हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। दिस इज असद। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा पोर्शन है जिससे कि हर साल आपका क्वेश्चन आता है और आपको चाहिए कि चाहे आप एमयू के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर जामिया हो या फिर कोई भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उसके प्रीवियस 5 से 10 साल के जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो। करंट अफेयर वाले क्वेश्चन को छोड़ करके जनरल अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपका अच्छा चांस रहता है कि क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बी ऑनर्स 2013 का जो एंट्रेंस हुआ था एमयू का, उससे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल कह रहा है एपीजे अब्दुल कलाम वाज इलेक्टेड एज 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 11th, 12th या फिर 10th। तो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। और इन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी जैसे कि विंग्स ऑफ फायर हो गया, इंडिया 2020 हो गया, इग्नाइटेड माइंड्स हो गया। यह इंडिया के प्रेसिडेंट थे 2002 से लेकर के 2007 तक ये इंडिया के प्रेसिडेंट थे। आइसरो हो गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऐसे बड़े बड़े संस्थान में इनका जो है, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इनका अहम कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया में। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इज, इंडिया की पहली सैटेलाइट जो है आर्यभट्ट थी, जिसे कि 1975 में लॉन्च किया गया था। जो इसमें आउटडेटेड क्वेश्चन है उसको पढ़िए, कोई फायदा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फर्स्ट वुमेन रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न इज, इंडिया की पहली भारतीय महिला जिसे कि भारत रत्न मिला था वो थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इमोशंस राइज एब्रप्टली बट डाई क्विकली, इमोशंस राइज एब्रप्टली बट डाई क्विकली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एन ओवर बिहेवियर इज, anything a person does, only those things a person does which you can see, only those things which can be recorded by a camera, only those things which a person can see from his or her senses। तो इस सवाल का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट की जाती है? तो ये जो है 5 जून को सेलिब्रेट की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। द किताबुल हिंद वाज रिटन बाय, किताबुल हिंद को किसने लिखा था? किताबुल हिंद को लिखा था अलबिरूनी ने। इनको फादर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है। इंडोलॉजी वैसा ब्रांच है जिसमें कि हम इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी और कल्चर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल जो है अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 1861 में इन्होंने एएसआई को शुरू किया था और इसके ये पहले फाउंडर और इसके जो है पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द डैश ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू हिज एजुकेशनल नीड्स एंड हिज इन्वायरमेंट। क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विनर ऑफ बेस्ट एक्टर एट 60th नेशनल फिल्म अवार्ड्स फेयर। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस साल का, इसको आपको इग्नोर करके चलना है। इतने पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि वैसे क्वेश्चन तो आने वाले एग्जाम में नहीं है आपके। द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एवरी सोसाइटी इज टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, टू प्रिवेंट राइट्स इन सिटीज, द स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड टू प्रिजर्व डेमोक्रेसी। किसी भी सोसाइटी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की कमी होगी तो पॉवर्टी होगी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, द स्कैरसिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज फॉल इन द प्राइस, द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लेस देन 1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सिंस मोर एक्स एंड लेस वाई गिव। इस क्वेश्चन के राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। द कॉस्ट दैट ए फर्म इनकर्स इन परचेजिंग और हायरिंग इन फैक्टर इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वैसे कॉस्ट होते हैं जो कि किसी भी बिजनेस पे हम लगाते हैं, जैसे कि अगर आप लेबर को चाहे मान लें वेजेस ही क्यों पे करना हो आपको, या आपको रेंट पे करना हो, या मटेरियल्स के लिए आपको जो है पैसे देने हो, इसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्टिस सचर कमेटी इज रिलेटेड टू, जस्टिस सचर कमेटी किससे रिलेटेड है? तो जस्टिस सचर कमेटी जो है इंडियन मुस्लिम से रिलेटेड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। द डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, जो डिमांड कर्व है वो किसके बीच में रिलेशन शो करता है? मनी इनकम एंड क्वालिटी डिमांडेड, प्राइस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट,
प्राइस एंड क्वालिटी डिमांड या फिर कंज्यूमर टेस्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए सभी के सभी ऑप्शंस गलत हैं। प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में ये रिलेशनशिप शो करता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? मनी इज अ गुड सर्वेंट, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, मनी इज अ गुड मास्टर बट ए बैड सर्वेंट, मनी इज अ गुड मास्टर एंड ए गुड सर्वेंट। तो देखिए मनी इज अ गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, इस सवाल का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश स्टेट वाज क्रिएटेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ। अरुणाचल प्रदेश पहले आसाम का पार्ट हुआ करता था। ये आसाम से 1972 में अलग होकर करके यूनियन टेरिटरी बना और 1987 में जाकर के जो है अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी आसाम। मुदुमुलाई सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, तो ये जो है तमिलनाडु में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। दुरन लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन, दुरन लाइन किसके बीच में है? तो दुरन लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था तो जॉइंटली जो है ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तो पहले जो है अगर अब सवाल आएगा कि बिफोर पार्टीशन तो आपका इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ये लाइन एग्जिस्ट करता था। अब हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इसको हम मानते हैं। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। यहाँ के सांभर लेक है। सांभर लेक जो है इंडिया के लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड है। Which of the following gas has an important role in maintaining atmospheric temperature? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर बनेगा। The intensity of earthquake waves is recorded by टेलीस्कोप, सेस्मोग्राफ, मोनोग्राफ या फिर सोनोग्राफ? तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम सेस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। झेलम रिवर इज फाउंड इन विच सिटी? कराची, लाहौर, संघाई या फिर श्रीनगर? तो झेलम रिवर जो है श्रीनगर में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा मैक्सिमम मेंबरशिप स्ट्रेंथ इज 512, 532, 552 या फिर 572? लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हो सकती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 552 इसमें डिवीजन समझते हैं तो 530 मेंबर जो है ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 20 मेंबर जो है ये यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं और 2 मेंबर जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। A proposal made in the House of a legislature to elicit its decision on a subject is called पिटीशन, प्रिविलेज, मोशन या फिर ऑर्डिनेंस? इसे तो हम मोशन कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। विच एक्ट प्रोवाइडेड इंडिया टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। लोकल गवर्नमेंट आर द बेसिस ऑफ एरिस्टोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड रिजर्वेशन? तो देखिए लोकल गवर्नमेंट भी इंडिया में डेमोक्रेसी के ही फॉर्म में है, डेमोक्रेसी से अलग नहीं हो सकती है ये, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। एरिस्टोक्रेसी की बात करें तो एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, ये कुछ फेमस और पावरफुल पीपल के हाथों में पावर होता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट लेजिस्लेचर? पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर नेशनल असेंबली? तो इंडिया के पहले लेजिस्लेचर बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर? इंडिया में जो है ह्यूमन राइट कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इंडिया की बात करें तो 1993 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करें तो ये जो है 12 अक्टूबर को इस्टेब्लिश हुआ था। ये जो है आपका 12 अक्टूबर को ये इस्टेब्लिश हुआ था, 12 ऑफ अक्टूबर। अगला सवाल देखिए, द चीफ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशल, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशल, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशल? तो गवर्नमेंट का जो है तीनों का तीनों काम जो है गवर्नमेंट का ही है, लेजिस्लेशन हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड एंड प्रोक्लेम्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली ऑन 10th of October 1994, 20 अक्टूबर 1944, 10 दिसंबर 1948 या फिर 20 दिसंबर 1948? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर 1948। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रीजनल नहीं है? यूरोपियन यूनियन भी रीजनल है, एशियन भी यूनियन है और सार्क भी यूनियन है अपने नेचर में, लेकिन यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। द फाउंडर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर इज? चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर कौन थे? चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। शेख बहाउद्दीन ज़करिया की बात करें तो ये सुहारावार्दी ऑर्डर के फाउंडर थे, ठीक है। और शेख निज़ामुद्दीन की बात करें तो ये चिश्ती निज़ामी ऑर्डर को बिलोंग करते थे, जिनका दरगाह दिल्ली में है। अगला सवाल देखिए, द मुगल एम्परर हु असेंडेड द थ्रोन एट द यंग एज ऑफ 14? कौन सा मुगल शासक था जिसने कि 14 साल की उम्र में गद्दी को संभाली गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन बी का राइट आंसर होगा अकबर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड नादिर शाह डिफीट द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह? कौन सी जंग में मोहम्मद शाह को जो है नादिर शाह ने मात दी, हराई थी? बैटल ऑफ दिल्ली या फिर करनाल, पानीपत या फिर कानपुर?
तो बैटल ऑफ करनाल जो कि साल 1739 में हुई थी, इसमें जो है नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। खुद कश्ता एंड पही कश्ता वेयर द टू काइंड्स ऑफ, ये जो है पीजेंट्स के फार्मर्स के टाइप्स थे, ठीक है, फार्मर्स के टाइप्स हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। द मुस्लिम लीग वाज प्लोटेड इन ढाका इन द ईयर 1900, 1910, 1916 या फिर 1906। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल हमारा कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स प्लव वाज इन्वेंटेड कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। ऑप्शंस हमारे गिवन है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर नॉर्थ अमेरिका। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी एशिया। यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि एशिया कंटिनेंट में आता है, ठीक है। तो हमने जो है 40 इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चंस डिस्कस किए, जो कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन से, कुछ इकोनॉमिक्स थे, पॉलिटिकल साइंस से थे, ज्योग्राफी से थे। सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप कोशिश करें कि याद कर लें। अगर खास करके एमयू के बियॉन्ड एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी अदर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करें तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।